क्या क्या कहा? दिव्य शक्ति? इसका क्या मतलब है? जैसे विपिन यहाँ पर ये जो अजनबी सा जो शब्द था उसके बारे में सुनता है तो वो हैरान रह जाता है। तो वही राजू उसको समझाता है, हाँ बात कुछ ऐसी है कि जो दिव्य शक्ति है इसका भी एक बड़ा राज है। हम लोग यहाँ पर उच्च अमर के अंदर केवल ऐसे पहुंच सकते हैं। हालांकि ये जो दिव्य शक्ति है ये हमें मदद करती है आगे बढ़ने में। हम इसके बिना तो यहाँ पर अर्ध दिव्य के ऊपर भी नहीं पहुंच सकते हैं। तो फिर यहाँ पर हम लोग दिव्य यानी कि जो गॉड होता है उसके लेवल के ऊपर कैसे पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो भगवान शब्द है उसके साथ में हम लोग यहाँ पर अर्ध दिव्य के ऊपर भी पहुंच सकते हैं। जो लोग यहाँ पर इस भगवान शब्द को अपने पवेलियन के अंदर शामिल कर लेते हैं तो फिर वो भी अर्ध दिव्य के ऊपर पहुंच सकते हैं। तो वही विपिन ने उसकी बात सुनने के साथ में ही अपना सर हिला दिया और अब उसको समझ में आया कि माजरा क्या था। माजरा क्या था कि आखिरकार यहाँ पर जिस भी पवेलियन के अंदर वो अब तक गया था आखिरकार क्यों उन्होंने यहाँ पर उसको अपना लीडर बना दिया था। बात कुछ ऐसी थी, शायद उन लोगों को लगा था कि मैं वही हूँ जो यहाँ पर उनकी मदद कर सकता हूँ भगवान शब्द को उनके लिए ढूंढने के अंदर। क्योंकि यहाँ पर जब वो तलवार पवेलियन के अंदर गया तो उसको वहाँ का एल्डर बना दिया गया और जब वो यहाँ पर बीस्ट हॉल के अंदर गया तो वहाँ का उसको लीडर बना दिया गया। और अब यहाँ पर 7 स्टार पवेलियन के अंदर भी ऐसा कुछ था। यहाँ पर वो लोग भी उसको अपना एक लीडर बना देना चाह रहे थे लेकिन वो तो विपिन था जिसने यहाँ पर उनको मना कर दिया था। उसके साथ विपिन उनसे पूछता है, तो क्या यही कारण है जिसके कारण से ये जो तलवार पवेलियन है इसके जो लड़ाकू हैं वो क्या दिव्य के ऊपर पहुंच सकते हैं? तो उसके साथ में यहाँ पर जो राजू था वो अपना सर हिलाते हुए कहता है, हाँ वास्तव में बात कुछ ऐसी है कि वो लोग यहाँ पर इस आधे भगवान चरित्र का यूज करते हुए ना आराम से यहाँ पर अर्ध दिव्य के ऊपर पहुंच सकते हैं। लेकिन ये जो आराम शब्द है ये केवल आराम का ही है, इसका यहाँ पर आराम का कोई ज्यादा मतलब नहीं है। इसके अंदर भी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। हाँ हालांकि यहाँ पर जो ईथर होल है उनके पास में भगवान का पूरा चरित्र पड़ा हुआ है। भगवान का पूरा चरित्र होने के बाद में उनके पास में बहुत सारे अर्ध दिव्य लेवल के बहुत से लड़ाकू पड़े हुए हैं। इसी वजह से यहाँ पर कोई भी किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है, यहाँ तक कि जो 6 संप्रदाय हैं उनके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी तरह से यहाँ पर ईथर होल के पीछे जाकर पड़ सके या उनको किसी तरह से पीछे धकेल सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन उनकी बातों को गौर से सुन रहा था लेकिन अचानक से उसके मन के अंदर और कुछ शब्द भी आ जाते हैं और उसके बाद में वो उनकी तरफ देखते हुए उनसे पूछता है, हाँ लेकिन यहाँ पर पवेलियन मास्टर राजू मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। हाँ ठीक है तलवार पवेलियन का सही है और इसके अलावा यहाँ पर ईथर होल का सही है कि वो अर्ध दिव्य के ऊपर पहुंच गए हैं, लेकिन आप सभी का क्या? आप सभी यहाँ पर इस तरह से कैसे इस लेवल के ऊपर पहुंच पाए हैं? विपिन को एक बात समझ में नहीं आई कि आखिरकार अगर सभी के पास में ये सब कुछ है तो फिर आखिरकार वह तलवार पवेलियन के अंदर भगवान शब्द है और उसके बाद में इनके पास में नहीं है तो ये कैसे यहाँ पर इस लेवल के ऊपर पहुंच पाए थे? तो वही राजू अपना सर हिलाते हुए कहता है, हाँ यही तो वजह है, इसी वजह से यहाँ पर हम लोग आपको इस जगह पर लेकर आए हैं। आपने यहाँ पर शायद अजोर ब्रिज के बारे में तो सुना ही होगा। देखो अजोर ब्रिज यहाँ पर एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हम लोगों को यहाँ पर लड़ाई करने का मौका मिलता है और उसके अंदर जो मौका मिलता है उसके अंदर ही हमें यहाँ पर वह सारी दिव्य एनर्जी मिला करती है। अगर हम लोग एक द्वंद्व जीतते हैं तो हमें एक दिव्य एनर्जी मिला करती है और यहाँ पर 2 मिलते हैं तो 2 दिव्य एनर्जी एब्जॉर्ब करने की मिला करती है और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के साथ में ही हम लोग इस तरह से यहाँ पर हो सकते हैं। हर 100 साल के अंदर यहाँ पर जो अजोर ब्रिज है वो आया करता है और जो भी इस मैच को जीतता है तो उसके साथ में यहाँ पर वह लोग यहाँ पर अपनी लेवल को अप कर पाते हैं। यहाँ पर राजू ने उसे समझाया तो विपिन ने भी अपना सर हिलाया, ओ अच्छा ऐसी बात है, तो इसका मतलब ये है कि आप सभी ने भी यहाँ पर अपने अपने मैचेस को जीता हुआ है, यहाँ पर आप सभी ने भी अपने लेवल को अप किया है तो इसका मतलब तो यही हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ राजू समझाता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बात कुछ ऐसी है कि हर एक बार यहाँ पर जो लीडर होता है जो नेता होता है उस ग्रुप का वो चेंज होकर आगे बढ़ जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पर मैं आपको एल्डर निशा के बारे में बता देता हूँ। एल्डर निशा ने यहाँ पर 1000 साल पहले एक मैच जीता था लेकिन उसके बाद में अब उनका नंबर नहीं आया और वह अब एक मैच भी नहीं जीत पाई थी। बात कुछ ऐसी कि अब स्टार चेजर्स पैलेस के अंदर आज तक भी कोई भी एक मैच आगे नहीं जीत पाया। लेकिन जैसे विपिन यहाँ पर वह शब्द सुनता है, क्या कह रहे हैं आप, क्या वास्तव में ऐसा कुछ हो सकता है? यहाँ पर उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि 1000 साल
1000 साल तो बहुत ज्यादा हो गए थे। आखिरकार यहाँ पर जो अमर लेवल के जो लड़ाकू होते हैं वो तो यहाँ पर 500 साल ही जी पाते हैं, लेकिन ये 1000 साल कहाँ से आ गया? 1000 साल यहाँ पर मास्टर कॉन्टिनेंट के अंदर 10,000 साल के बराबर हो सकता था। वो उसे पूछता है कि आखिरकार यहाँ पर जो अमर लेवल के लड़ाकू होते हैं वह लोग तो केवल 500 साल ही जीत पाते हैं, तो आखिरकार यहाँ पर जो एल्डर ईशा है वो यहाँ पर इतना ज्यादा समय तक कैसे जी पाई है? तो वहीं राजू समझाता है वो उसका बात कुछ और है। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो एल्डर ईशा है ना, वो उनकी जो संविधान है वो बिल्कुल अलग पाया जाता है। उनकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल अलग होती है। इसी वजह से जो उनका लेवल अप होता है, जो उनकी एज होती है वही बहुत ही ज्यादा अधिक हुआ करती है। आपको पता है कि अब यहाँ पर जो होल मास्टर देव हैं वो भी अब कुछ समय के लिए यहाँ पर मेहमान हैं। वो भी कुछ समय के बाद में हमें छोड़कर ऊपर चले जाएंगे। इसी वजह से यहाँ पर उन्होंने अपने आप को इस तरह से ढूंढ कर रखा है और उन्होंने भी यहाँ पर अपने लिए एक नया लीडर बना दिया। तो वही विपिन भी अपना शरीर लाता है और अब उसको माजरा समझ में आया कि यहाँ पर क्यों उसको बीस्ट होल का एक लीडर बना दिया गया था, और इसका यही एकमात्र कारण था कि यहाँ पर। और उसी साथ में विपिन अब उनकी तरफ देखता है और फिर से राजू से पूछता है, चलिए ठीक है, आपने कुछ समय पहले मेरे से ऐसा कहा था कि यहाँ पर मुझे उन सभी 6 संप्रदाय के अंदर लड़ना है, आखिरकार इसका क्या मतलब रहा? तो वही पवेलियन मास्टर राजू उसको समझाते हैं। बात कुछ ऐसी है कि हम लोग यहाँ पर अजोय ब्रिज के ऊपर आगे भी जाएंगे और अजोय ब्रिज के ऊपर भी यहाँ पर 5 लड़ाकू हुआ करते हैं, लेकिन इस जगह पर यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब आप लोग यहाँ पर एक बात नहीं सोची है? यहाँ पर राजू बोलते बोलते ही रुक जाता है और उसके बाद में वो विपिन को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है और कहता है, रोहन क्या आपको एक बात कुछ अलग नहीं लगी कि अजोय ब्रिज के यहाँ पर गेट के ऊपर 5 जने हैं और जो हम लोग जा रहे हैं वो 6 जने हैं? आखिरकार इसका क्या कारण रहा होगा? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन अपना शरीर ला देता है, मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो राजू बताता है, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर अब जो ये लड़ाई हो रही है इसका भी एकमात्र कारण ये है कि हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लीडर बन सकते हैं। हालांकि इस वक्त यहाँ पर अब हमारा चांस नहीं है लीडर बनने का, लेकिन जो लीडर यहाँ पर बनता है ना उसका यहाँ पर जो चांस होता है वो ये होता है कि अगर हम लोग यहाँ पर 5 जनों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहें तो बढ़ सकते हैं और उस अजय ब्रिज की जो गेट है उसको पार कर सकते हैं बिना किसी लड़ाई के। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे विपिन हैरान था, क्या बिना किसी लड़ाई के हम लोग यहाँ पर गॉड पैलेस के अंदर जा सकते हैं? वहीं दूसरी तरफ हाँ बिल्कुल। तो वहीं विपिन पूछता है, लेकिन फिर आपने कहा कि वो 5 बाकी के वहाँ पर रहेंगे, तो इसका क्या मतलब रहा? क्या वो लोग भी यहाँ पर आगे जा पाएंगे? तो वहीं दूसरी तरफ वह कहता है, नहीं मुझे नहीं लगता, ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अगर वो लोग ताकतवर हुए और सामने वालों को हरा दिया तो उसके बाद में वो आगे आ सकते हैं। हाँ, हालांकि अगर वो लोग बिल्कुल नाजुक रहे और वो उनसे हार गए तो उनका वहाँ पर मरना तय है, उसके बाद में यहाँ पर वो वापस नहीं आ सकते हैं। लेकिन वही बात सुनते ही यहाँ पर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्या वास्तव में ऐसा ही था? तो वहीं दूसरी तरफ पवेलियन मास्टर राजू बताते हैं, लेकिन आपको इसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप अच्छे से काम करते हैं तो उसके बाद में आप इजीली यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर उन सभी लड़ाकों को आप हरा देते हैं और अभी जो चैलेंज होने जा रहा है तो उसके बाद में हम लोग यहाँ पर आपकी और ज्यादा मदद करेंगे, आपको यहाँ पर उच्च अमर के फाइनल पे लेवल पे पहुंचाने के लिए, यानी कि आपको हम शिखर लेवल के ऊपर पहुंचा देंगे, राजू उससे कहता है। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में विपिन ने अपना सर हिला दिया था। बात कुछ ऐसी थी कि अब उसको समझ में आया कि ये सभी लोग उसके ऊपर दबाव क्यों डाल रहे थे, मेरा लीडर बन जाओ, मेरा बुजुर्ग बन जाओ। तो इसका एकमात्र कारण जो था वो ये था कि ये सभी लोग उस भगवान चरित्र को चाहते थे और उन सभी को ये लग रहा था कि मैं उसके लिए ये सब कुछ कर सकता हूँ, और उसके बाद में यहाँ पर इन लोगों ने ऐसा कुछ प्लान बनाया होगा, क्योंकि यहाँ पर अब इनकी इज्जत के ऊपर अब बात आ गई थी, इज्जत के ऊपर भी और यहाँ पर इनके भविष्य के ऊपर भी, क्योंकि अब बीस्ट टेमिंग हॉल है, अगर बीस्ट टेमिंग हॉल के अंदर से यहाँ पर जो एल्डर देव है वो मर जाते हैं तो उसके बाद में वहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा, और उसके बाद में आसपास की साइड से ये सभी पवेलियन उनके पीछे ना पड़े, लेकिन बाकी जो सारी शक्तियां है ना वो उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देगी, और उसके बाद में जो उनकी प्रतिष्ठा थी वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी और उनका नया नाम वहाँ पर पाट दिया जाएगा, जिसके बाद में उनका जो पूरा संप्रदाय है वही नष्ट हो जाएगा। तो वही दूसरी तरफ विपिन कहता है, आप सभी को यहाँ पे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आप सभी के लिए यहाँ पर उस शब्द को जरूर हासिल कर लूंगा। बात कुछ ऐसी थी कि इन लोगों ने यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर विपिन के लिए बड़ी मेहनत कर दी थी
और इस जगह पर उनके ऊपर बहुत सी चीजें भी लगा दी थी। तो इसकी वजह से यहाँ पर विपिन का एक फर्ज तो बनता था कि ये उन लोगों के लिए उस भगवान चरित्र को लेकर आ जाए। इसके बाद में वह फिर से अपनी जगह पर चुपचाप बैठ जाते हैं और आधे दिन की सफर के बाद में आखिरकार अब वह लोग अपने सामने एक बड़ा सा समुद्र देखने लगते हैं। वह सभी सभी एक बड़े से समुद्र के अंदर आ गए थे। हालांकि जैसे वो लोग उस समुद्र के अंदर घुसते हैं तो उसके साथ में यहाँ पर उनके सामने का जो नजारा था वास्तव में बहुत ही ज्यादा शानदार था। ये एक रहस्यमय जगह थी। हालांकि इस जगह पर यहाँ पर अभी पहले से ही रात हो चुकी थी और तारों का जो चमचमातापन था वो आसमान से जमीन के ऊपर उतरा हुआ लग रहा था, क्योंकि हर एक तरफ यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा फसरा हुआ था। ये देखने पर यहाँ पर रात के जो सितारे थे वो ऐसे दिख रहे थे जैसे कि यहाँ पर वो आगे बढ़कर उन सितारों को यहाँ पर पकड़ सकते हैं। लेकिन आसपास में ये जो जितना सारा बिल्कुल शांत का माहौल था, ये शांति का माहौल नहीं, ये आने वाला खतरा था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर केवल ये शांति ही नहीं, यहाँ पर अशांति फैलाने वाले जानवर भी फैले हुए थे। यहाँ पर बहुत सारे अमर जानवर भी थे और इसके अलावा यहाँ पर इसीलिए तो यहाँ पर जो स्टार जैसे पैलेस है उसके अंदर लोग जाया नहीं करते थे। ये अमर जानवर उनको पहले रोक लिया करते थे। वो तो बात कुछ ऐसी थी कि इस समय उनके ऊपर अटैक क्यों नहीं हुआ। इस समय उनके साथ में जो एल्डर राजू थे उन्होंने अपनी एनर्जी को बिखेर कर रखा हुआ था। इसी वजह से उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह लोग वहां पर आ सके और उनके ऊपर अटैक कर सके। आखिरकार कैसे यहाँ पर वह एक अर्ध दिव्य लेवल के लड़ाकू के ऊपर अटैक कर सकते थे? ना बाबा ना, ऐसा उनके अंदर इतनी औकात नहीं थी। तो वह विपिन अब बिल्कुल रहा नहीं जाता है। वो पूछता है कि आखिरकार स्टार चेजर पैलेस कहाँ पर है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर राजू बताता है स्टार चेजर पैलेस यहाँ पर अभी थोड़ा टाइम लगने वाला है, क्योंकि उसको यहाँ पर समुद्र के अंदर बनाया गया है। ये एक बड़ा सा आइलैंड है जिसके आसपास में बहुत सी रौनक बिसरी हुई है। उसी जगह पर यहाँ पर स्टार चेजर पैलेस के सारे जने रहा करते हैं। कुछ समय और यहाँ पर आगे की तरफ ट्रेवल करते हुए आखिरकार अब उन्हें यहाँ पर एक बड़ा सा लैंड दिखाई देने लगता है। ये एक बड़ा सा आइलैंड था और उसके चारों तरफ यहाँ पर बहुत सी फॉर्मेशंस बनाई गई थी। हालांकि बहुत से सितारे भी यहाँ पर ऐसे थे जैसे कि उसके अंदर ही घुसे पड़े हों और आसपास की एनर्जी भी बहुत ज्यादा ही खतरनाक लग रही थी। जैसे वो लोग उसके आसपास से पहुंचते हैं विपिन की आंखें सिकुड़ जाती है। ये क्या है? विपिन को अचानक से कुछ महसूस होता है। उसको महसूस होता है कि जो एनर्जी उसके आसपास में बिखरी हुई थी ना, ये ऐसा था जैसे कि यहाँ पर कोई उसके ही आसपास की कोई एनर्जी हो जिसके अंदर वो पला बड़ा हो। उसके बाद विपिन अपनी आई ऑफ इनसाइट को एक्टिवेट करता है और इसके चलते हुए ये नहीं हो सकता। विपिन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये तो यहाँ पर अलौकिक राक्षस जनजाति की किलिंग एनर्जी है। और उसी तरह साथ में एपिसोड खत्म हो जाता है। चलिए गाइस, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और इसके अलावा गाइस बस इस महीने की ये लास्ट मेंबरशिप्स है, ठीक है। इसके बाद में शायद हम लोग मेंबरशिप को बंद कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर क्या टाइम नहीं मिल पा रहा है और इस वाले चैनल पे अब क्या है ग्रोथ कम हो गई ना, तो इसी वजह से अब है ना जो हम लोग अब जो नया कंटेंट है उसके ऊपर काम भी करना चाहेंगे। तो इसी वजह से अब जो मेंबर्स वाले एपिसोड है वो शायद आ पाएंगे। देखते हैं इस महीने के एंड तक यहाँ पर अगर हम लोगों को अच्छा खासा कुछ हुआ तो उसके बाद में हम लोग कर देंगे, वरना नहीं होगा यार। क्योंकि अगर हम लोग 20-20 मेंबर्स करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं बनता है। अगर कम से कम 50 मेंबर्स आए ना तो उसके बाद में एपिसोड करने का कोई मतलब रहता है। क्योंकि अब यहाँ पर मेंबर्स जो है भाई लोग हमें कुछ सपोर्ट भी करते हैं, तो सपोर्ट के लिए आप लोगों का धन्यवाद। इसके अलावा गाइज अब क्या है कि 4 एपिसोड रिकॉर्ड कर पाते हैं तो उसके बाद में हम लोगों को आगे का भी कुछ देखना पड़ता है। तो इसी वजह से यहाँ पर शायद मेंबर्स के अंदर एपिसोड्स भी अब कम हो जाए आना, शायद कभी आए कभी ना आए। क्योंकि अब जो एडिटिंग है ना वो हमें अगले लेवल के ऊपर करनी होगी और सेकंड चैनल को भी अब संभालना होगा। क्योंकि यार गाइज इसके ऊपर इतना ज्यादा कुछ बन नहीं रहा है और अब पता है ना कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है तो उसके बाद में जरूरत पड़ती है पैसों की भी। तो इसी वजह से चलो अब मैं ना जा रहा हूँ सेकंड चैनल के ऊपर काम करने के लिए। तो इसी वजह से अगर आप लोगों को मांगा वगैरह पढ़नी हो ना तो वो भी वहाँ पर आगे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा नंबर 0 हम यहाँ पर बिना खत्म करे बिल्कुल भी इसको रोकेंगे नहीं। यहाँ पर इसके डेली एपिसोड्स आते रहेंगे और सुबह के एपिसोड भी यहाँ पर आपको थोड़ा सा लेट हो सकता है, ठीक है। 9 बजे तक आपको एपिसोड मिल जाएंगे सुबह के। चलो फिर सायोनारा, टाटा बाय बाय।